मेरा नाम अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पे। तो आज आपके सामने है किया सेल्टोस, और किया सेल्टोस के हम लोग बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे मेन इस पर हॉट टॉपिक होने वाला है एडास के बारे में। हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे, ऑटो ब्रेकिंग से लेकर एडास तक कि क्या कैसे वर्क करता है। लेन असिस्ट देखेंगे, ये भी देखेंगे कि इस गाड़ी में कैसे वो वर्क करेगा, ब्रेकिंग से लेकर कैसे वो एडास में बिना छुए स्टीयरिंग वर्क करने वाला है, और कैसे कैसे हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान सर भी हम लोग असिस्ट करने वाले हैं। हम लोग गाड़ी के अंदर में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। गाड़ी को भगा कर भी देखेंगे, रोक कर भी देखेंगे, हर एक चीज़ को ट्राई करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। चले गाड़ी के अंदर में चलते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हम लोग इसमें देखते हैं। आज हम लोग चेक करेंगे कि अब एडास कैसे वर्क करता है। एडास सुन तो लिए, अब वर्क कैसे करता है वो आज देखते हैं हम लोग। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से वो एक्टिव हो जाता है। अब कुछ समय बाद जैसे एडास के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है वो ज्ञान सर बताएंगे कि होता है क्या क्या, आपको मेजर पॉइंट्स उसको दिमाग में रखना है। मेजर पॉइंट तो सबसे पहले कि ऐसा होना चाहिए कि आपका मार्किंग होना चाहिए, रोड पूरा प्रॉपर मार्किंग होना चाहिए। और एडास जो भी है ना, ये ड्राइवर को असेस करने के लिए है। बहुत जगह हम लोग वीडियोस में देखते हैं क्या है कि हाथ छोड़ के लोग गाड़ी चला रहे हैं, बट एक्चुअली में एडास उसी के लिए नहीं होता है। एडास होता है बेसिकली कि आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, चाहे जो आप भूल जा रहे हैं अपने डे बाय डे लाइफ में, तो उसको ठीक करने के लिए है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्टीयरिंग कंट्रोल जो है ना, टोटली गाड़ी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि आप आराम से छोड़ दिए और कोई और काम में बिजी हो गए, ठीक है। बेसिकली आप जहाँ पे भूल जा रहे हैं, आपको झपकी लग रहा है वगैरह वगैरह, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ है फंक्शन। यही लोगों को दिमाग में क्लैरिटी लाना था। लोग सोचते थे कि ये टेक्नोलॉजी वाला केवल फीचर है जो लोगों को शो ऑफ करने का काम आता है, तो वो चीज दिमाग से निकालता नहीं। सेफ्टी प्रायोरिटी बेस्ड पे है। जैसे कि अभी हम लोग का बहुत ज्यादा ह्यूज टर्निंग आ गया है, तो इसमें एडास बोल रहा है क्या कि आप अपना स्टीयरिंग व्हील पकड़ लीजिए, बिकॉज कि यहाँ पे जरूरी है कि आप हाथ छोड़ के नहीं घुमा सकते गाड़ी। और एडास में ये भी जरूरी नहीं है कि आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ दीजिए, वो अपने से अपने अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत कट्स को मेजर करके सिंपली अगर एडास अगर जो वर्ड है, जो अगर देखा जाए एडास क्यों यूज होता है इंडिया में, चाहे फॉरेन कंट्रीज में भी, एडास जो फंक्शनल है, ये बेसिकली है कि आप बहुत ज़्यादा थके नहीं अपने गाड़ी से। इसका बेसिक फंक्शन ही होता है कि आपको ड्राइवर को असेस करना होता है हर चीज़ को लेके। और ये अगर लोकल मार्केट्स के हिसाब से देखा जाए या झारखंड के प्लेस के हिसाब से देखा जाए, तो एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाईवेज वगैरह पे ये ज़्यादा यूजफुल है। एडास का देखा जाए तो हाईवे पे भी बेनिफिट है अपना, और लोकल में तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है। जैसे कि कॉर्नर इम्पैक्ट जो सेंसर होता है, वो बेसिकली होता है क्या कि हम लोग जब भी गाड़ी को चलाएं तो हम लोग गाड़ी को आगे की तरफ देखते हैं। हम लोग नो डाउट दोनों कॉर्नर एकदम प्रॉपर ही हम लोग मेजर कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली, आप लोग डाल्टनगंज से बिलोंग करते हैं, जैसे हम लोग का जैसा रूरल ट्रैफिक है वो रुकता नहीं है 1 मिनट के लिए भी। हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, कैमरा में दिख भी रहा है, लेकिन होता क्या है कि सडनली बाइक वगैरह घुस जाता है। जो कॉर्नर में इम्पैक्ट होने का टेंशन होता है ना, एडास उसको स्टॉप कर देता है। एट अ टाइम ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पीछे आ जाए, बाइक हो, साइकिल हो, पैदल हो, उसमें इंस्टेंट ब्रेकिंग लगा के वो आपकी गाड़ी को मूवमेंट रोक देगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी कोलैप्स नहीं करती है कहीं भी। यानी कि ऑटो ब्रेकिंग वाला फंक्शन सिंपली लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो वो अभी हम लोग गाड़ी के बाहर भी निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे किस टाइप से वो ऑटो ब्रेक यूज होता है। बिल्कुल। अब खुद पर ये चीज को आजमाएंगे, सामने खड़ा होऊंगा, उधर से गाड़ी आएगी, अंदर से भी शूट होगा, बाहर से भी शूट होगा, और दिखाया जाएगा कि कैसे वो बिना ब्रेक मारे वो गाड़ी रुक जा रही है। बिल्कुल। तो वो कैसे बहुत ही ज्यादा, अगर न्यू ड्राइवर है, आप नए नए गाड़ी सीख भी रहे हैं, तो उसमें कितना ये हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली न्यू ड्राइवर्स जो बिगनर्स होते हैं, उनको तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि गाड़ी का लेंथ और अपना कितना निकालना है वो उनको पता ही नहीं होता है। तो बेसिकली अगर गाड़ी ले रहे हैं कल के डेट में, नो डाउट गाड़ी अगर देखा जाए तो सेल्टोस स्टार्टिंग सेगमेंट बहुत ही बेस से है। अगर देखा जाए 12,70,000 अराउंड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम गाड़ी एक फ्यूचरिस्टिक कार रख रहे हैं, जैसे कि जिसमें एडास वगैरह सारा कुछ आता है आपका, उसमें अगर हम लोग लेते हैं तो कल के डेट में अगर जो हम लोग खर्च लगाएंगे बनाने वगैरह में, सारा कुछ में, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा बच जाइएगा इसमें एडास वगैरह से, बिकॉज कि इसका इंस्टेंट कोलिजन जो है ना वो बिल्कुल जीरो है इसमें। और दैट्स वाई द कंपनी क्लेम भी कर रही है कि अगर हम लोग एडास के साथ इसका सेफ्टी टेस्ट करते हैं तो अराउंड 5 स्टार से नीचे इसका आने वाला नहीं है, बिकॉज कि ये गाड़ी इम्पैक्ट ही नहीं करेगी सामने। और ये तो हो गया एडास की बात। आपको ये चीज तो क्लियर हो गया होगी एडास यूज कैसे होता है, कहाँ करना चाहिए, और क्या इसका मेजर टर्म्स है यूज करने का। देखिए, एडास कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि कहाँ यूज करना चाहिए कहाँ नहीं यूज करना चाहिए। एडास आपके जो जब आप
ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, गाड़ी को इग्निशन स्टार्ट करते हैं तो अडास आपका साथ में स्टार्ट हो जाता है। हाँ, नो डाउट आप अपनी गाड़ी में अडास बंद करने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन आप हैंडल मोड़ने से लेके गाड़ी रिवर्स करने तक में और गाड़ी को भगाने से लेके हाईवे में चलाने तक में अडास हर जगह यूज कर सकते हैं। सिंपली अगर हम लोग ट्रैफिक में हैं तो साइड कोलिजन हो गया, फ्रंट कोलिजन हो गया, जैसे ब्लाइंड स्पॉट में हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, अचानक से कोई टेम्पो वाला आ गया, प्लस आपका कोई अगर व्हीकल आ गई, उस केस में गाड़ी को खड़ा कर देता है। ये सबसे मेजर पॉइंट होता है। वही अगर हम लोग हाईवे में अगर हम लोग चलते हैं गाड़ी को लेके, तो उस केस में क्या होता है कि लेन असिस्ट आपको लेन में रखेगा, प्लस जब भी अडास अगर गाड़ी में एक्टिवेट है तो आप अगर एक लेन से दूसरा लेन चेंज कर रहे हैं और ओवरवीएम में, अगर राइट ओवरवीएम में अगर कोई गाड़ी इंडिकेट हो रहा है कि ये साइड में गाड़ी है, तो उस केस में क्या होगा ना कि जब भी आप ओवरटेक करेंगे तो वार्निंग स्टार्ट हो जाएगा और हैंडल थोड़ा सा स्टफी हो जाएगा आपका। आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होगा, आपको जबरदस्ती मोड़ रहे हैं तो एक्चुअली वो आपको लेन में ही रखना चाहेगा, लेन से चेंज नहीं करने देगा। टाइप ऑफ कोलिजन वार्निंग टाइप का ही हो गया कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, ओवरटेक करने चाह रही है, तो बिल्कुल आप उस लेन में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज उस लेन में ऑलरेडी गाड़ी इस रफ्तार से पहुंच रही है पीछे से। बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट्स का ध्यान रखा गया है, जिसके चलते आज के डेट में इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट का रेट बढ़ चुका है। बिल्कुल, जिसके चलते डेथ्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये छोटा छोटा मेजर पॉइंट्स है जिससे गाड़ी को बहुत ही सेफ्टी प्रायोरिटी पर देखा जाए, फैमिली प्रायोरिटी पर देखा जाए तो बहुत ही एडवांस बनाता है। और कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जैसे अगर आपको वो जो स्टीयरिंग वाला पार्ट है जो ऑटोमेटिकली टर्न कर रहा है उसको एक्टिव करना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे कि फ्रंट कोलिजन, साइड कोलिजन, रिवर्स कोलिजन, ये सब है जो हमेशा आपका एक्टिवेट रहेगा। प्लस ESC VSM जो हमारा पहले भी आता था, ये हमेशा आपका हमेशा एक्टिवेट रहता है। अब ये तो हो गया अडास के बाद सेफ्टी वाइज तो आप जान गए कि गाड़ी में नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अब हम लोग बाहर चलेंगे तो दिखाते हैं कि क्या ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग कैसे वर्क करता है, इंटीरियर से भी दिखाएंगे और एक्सटीरियर से भी दिखाएंगे। आप खुद पर यूज करेंगे, ऐसा नहीं कोई ऑब्जेक्ट पर रखते हैं। एक इंसान अगर क्रॉस कर रहा है, पेडेस्ट्रियल अगर क्रॉस कर रहे हैं तो उस पर कैसे वो वर्क करता है, क्या वो इफेक्टिव है या फिर वो इफेक्टिव नहीं है, वो आज सामने क्लियर आउट कर देते हैं। ये तो गया अडास के बाद। अब हम लोग देखते हैं कि इंटीरियर में जो चेंज किया गया है बहुत ही मेजर चेंज है ये। पहले सेल्टोस का नो डाउट बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर आता था, इस सेगमेंट में सबसे प्रीमियम इंटीरियर सेल्टोस का ही था, लेकिन अब और भी प्रीमियम कर दिया गया है। तो क्या क्या फीचर्स है एक बार वो सर समझा दीजिए। अगर हम लोग इंटीरियर का मेजर चेंजेस की बात करें ना, तो सेल्टोस एक अपने ही सेगमेंट में, जब गाड़ी हमारी फर्स्ट इन इंडिया थी तो उस सेगमेंट में भी हमारा इंटीरियर था बहुत ज़्यादा प्रीमियम था। जो मेजर इस सेगमेंट का जो कंपटीशन कार्स बोल सकते हैं हम लोग, उससे अगर कंपेयर करते हैं ना, तो एक काफ़ी ज़्यादा वाइड आपका कनेक्टिंग AVNT स्क्रीन आपका आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ रहता है। प्लस इंटीग्रेटेड आपका मैप फॉलोअप होगा इसमें, कि बिकॉज आप अगर बेसिकली कोई रूट अगर आपका होगा सेट कि आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या कहीं भी अपने फैक्ट्री वगैरह जा रहे हैं, कहीं भी एक आप नॉर्मल रूटीन पे हैं, एक डेस्टिनेशन पे कहीं भी जा रहे हैं, रूटीन पे हैं, तो आप उस ट्रैक पे आते ही, उस रोड पे जाते ही आपका ये वहाँ का मैप स्टार्ट कर देगा खुद से। ये फंक्शन आपका हो गया। प्लस कल के डेट में होता है कि UVO कनेक्टिविटी फीचर जो हमारा था उसको अपडेट करके माई किया कनेक्ट कर दिया गया है। किया कनेक्ट से भी हम लोग बोलते हैं। टोटल फीचर देखा जाए तो बहुत सारा फीचर अपग्रेड किया गया है, जैसे कि आपका वैले पार्किंग का अलर्ट था, ये सब सारा फीचर आपका अपडेट किया गया है इसमें। प्लस देखा जाए पेडल शिफ्टर्स वगैरह, अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ियां रख रहे हैं तो काफी ज्यादा एक बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सपीरियंस आपको फील कराएगा। ज्ञान सर एक चीज टेस्ट करके बता दीजिए कि जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बहुत लंबे ट्रिप पे, कभी कभी होता है कि हाईवे बोरिंग टाइप का फील आने लगता है, तो झपकी आने का सीन हो जाता है कुछ लोगों को, और बहुत ही हाई स्पीड में रहते हैं और सामने कुछ ऐसे ऑटो टाइप में आता है जो अचानक से पैनिक ब्रेक ले लेते हैं। तो अगर हम हाई स्पीड में हैं और सामने से कोई ऑटो के नजदीक हम चल गए और हमको एक तरह से नींद के तौर पे है, तो ये गाड़ी क्या ऑटो ब्रेक लेगी नहीं लेगी, क्या कोई स्टील ऑब्जेक्ट पे ब्रेक लेती है? हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं, उसके बाद अगर आप पहले आपका क्रूज ऑन है, समझ लीजिए हाईवे पे चल रहे हैं, तो बेसिकली आप मैक्सिमम टाइम अपना क्रूज यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से आपका माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा बचे, मतलब बेनिफिशियल रहेगा माइलेज को लेके भी। और प्लस अगर आपका देखा जाए तो आप थकेंगे भी नहीं, बिकॉज कि अगर आपको एक्सीलरेटर लेने का ज़रूरत नहीं है, आप 70 की अगर स्पीड डाल दिए हैं गाड़ी में तो 70 का स्पीड को मेंटेन करेगा। इस ड्यूरेशन में इतना आराम के बाद अगर आपको लगता है कि कभी आपको झपकी आ जाए, उस केस में सामने वाली गाड़ी को सेंस करके ये गाड़ी अपने आप स्पीड मेंटेन करेगा। जैसे कि सामने अगर कोई गाड़ी आ गई है, ठीक है, उस गाड़ी को देख के ये अपने आप ब्रेक लगा देगा। कभी अगर सिचुएशन है पैनिक कोलैप्स करने का, तो गाड़ी को एज यूजुअल खड़ा कर देगा। और सबसे बेस्ट सेगमेंट क्या है ना,
कि इस गाड़ी में है क्या कि सामने वाली गाड़ी की अगर धीरे कर दिया है, उसका स्पीड को सेंस करेगा, अगर वो स्पीड बढ़ा दिया तो अपना स्पीड फिर से बढ़ा देगा। और अगर नजदीक जाता है ऐसे चलते के दौरान में तो आई थिंक वो ऑटो ब्रेकिंग का कहीं बिल्कुल, ये अगर वो गाड़ी खड़ी है तो ये भी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, अगर वो गाड़ी मोशन में है तो ये भी गाड़ी मोशन में रहेगी। अगर कोई गाड़ी अगर पैनिक ब्रेकिंग करता है सामने, उस केस में क्या होगा कि गाड़ी भी एकदम खड़ी हो जाएगी जाके। यानी कि सामने से आपकी गलती कभी नहीं होगी कि आप जाके किसी गाड़ी में टच कर गए। बिल्कुल, अगर पीछे से वो तो भगवान भरोसे किस्मत वाली चीज है, पीछे से आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे से भी सेल्टोस होगा तो वो कभी नहीं टच करेगी अगर आपकी गाड़ी को। तो ये हो गया एडास का बात। अब इंटीरियर में हम लोग थोड़ा और इंटेंस में घुसते हैं अंदर, क्या क्या आपको ऐसा चीज मिलता है जो इस सेगमेंट से अलग करता है इस चीज को इंटीरियर वाइज। अगर सेगमेंट फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, इस सेगमेंट में डुअल जोन एसी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो काफी ज्यादा कोई भी क्रॉसओवर एक्सयूवी में आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड अपना टेम्परेचर वो सेट कर सकते हैं, को ड्राइवर अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। प्लस काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। लेदराइड आपका ये जो स्टीयरिंग व्हील मिलेगा कंप्लीटली लेदराइड मिलेगा, पेडल शिफ्टर के साथ होगा। प्लस आपका जो टच वगैरह बटन्स होंगे ना, इसकी क्वालिटी जो होगी ना अदर ब्रांड से काफी ज्यादा शानदार होगा ये। प्लस आपको इन्फिनाइट जो डिस्प्ले आपको फॉर्मेट मिला है वो काफी ज्यादा आपको मार्केट से हटके मिलेगा। प्लस क्वालिटी जो है आप जो देखेंगे वो आपको ये नहीं फील कराएगा ना कि मेरी गाड़ी में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ठीक है, अच्छा है। ये ऑलमोस्ट एक लेवल का रहता है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा अपना प्रीमियम इंटीरियर फील होगा। प्लस आपका गाड़ी को केयर करने का एक होता है कि हम अगर बहुत प्रीमियम चीज लेते हैं तो आप देखिएगा कि हम लोग केयर बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये जो लगाव है गाड़ी को लेके ना वो कम नहीं होने देता है। और एक चीज मैं बहुत देर से गौर कर रहा हूँ कि ये जो इसका स्क्रीन है, पैनल है जो यहाँ से यहाँ तक लगे सिंगल पैनल में, ये थोड़ा कर्व टाइप का दिख रहा है। तो इसका क्या लॉजिक है, क्यों ये ऐसा कर्व बनाया गया है, उसका एक बेसिकली अब की जो गाड़ियां होती है ना, पहले होता था क्या कि हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो बड़े बड़े बोल्ड दिखता था, अब लेकिन बहुत नैरो साइज और बहुत सटीक दिखती है। ये बेसिकली कर्व होने का रीजन होता है कि ये ड्राइवर अटेंशन आपके तरफ टोटली रहे। कल के डेट में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो अगर मैक्सिमम फोकस मेरा वहाँ यहीं पे रहेगा तो कहीं ना कहीं कोलिजन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कल के डेट में हम ऑपरेट करने में ड्राइवर को दिक्कत ना हो, दैट्स वाई ये हल्का सा कर्व होता है ड्राइवर के साइड में। और ये वॉइस असिस्ट भी आई थिंक हैंडल करता है। बिल्कुल, अदर लैंग्वेज में भी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी में भी ये सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए कि वॉइस असिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एलेक्सा को यूज करते हैं। बेसिकली शायद कोई ना कोई गाड़ी में ही वॉइस असिस्ट में आपको एलेक्सा मिलती है, बिकॉज कि एलेक्सा यहीं अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा होम एप्लीकेशंस में यूज होने वाली कोई अगर ऐप है वॉइस थ्रो ऐप, तो वो एलेक्सा है आपका, और बहुत ज्यादा सटीक भी। और ये गाड़ी का इंटीरियर वाइज तो आप कभी दुखी नहीं होंगे अगर एज अ बायर आप देख रहे हैं, अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं इस सेगमेंट में। इसका इंटीरियर आप किसी भी लंबे से बड़े से सेगमेंट के ऊपर अगर चल जाए तो इसका इंटीरियर आपको कहीं भी कम नहीं मिलेगा। अगर आप 80-90 लाख के भी गाड़ी का प्लान कर रहे हैं तो इसके इंटीरियर से अगर आप कॉम्पिटिट करें तो वो एग्जैक्टली अगर इंटीरियर वाइज फिट एंड फिनिश और लग्जरी उसके हिसाब से देखा जाए तो कभी आपको पीछे नहीं लगेगा, आपको कभी आउटडेटेड फील नहीं आएगा। आज से अगर 10 साल बाद भी आप इसमें बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कभी आउटडेटेड फील आएगा, बशर्ते अगर कोई और ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया हो तो। अगर फीचर कंपटीशन की बात करें हम लोग तो आप अगर इंड टू इंड अगर देखा जाए तो एक प्रीमियम कार सेगमेंट, क्योंकि किया फेमस ही है कि अपने सेगमेंट में जब भी ये इंडिया में लॉन्च हुई थी उस टाइम से लेके अभी तक का जर्नी अगर हम लोग देखा जाए तो उस टाइम तक हम लोग देखते थे क्या कि किया में फीचर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी की मिलती है। प्लस आपका इंटीरियर वगैरह भी ऐसा होता है कि जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड जो होता है ना, चाहे कॉम्प्रोमाइज सीन बोल सकते हैं, डिजाइन वगैरह इस पे किया मतलब एकदम अवॉइड करते अपने डिजाइन के साथ, यानी कि कहीं से भी आपको कमी नहीं मिलेगी। इंटीरियर वाइज आप देख लिए क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज है, छोटे छोटे बटन अगर देखा जाए, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलेंगे, वायरलेस चार्जर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे सॉकेट्स मिलेंगे ताकि आप मोबाइल को चार्ज कर सके। बिल्कुल, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट आपको ऑप्शन मिल जाता है। प्लस इसमें भी आपको कूलिंग का ऑप्शन होता है क्या कि आप कितना फैन स्पीड रखना चाहते हैं। प्लस पार्किंग का सेंसर हो जाता है, फ्रंट एंड रियर कनकेव सेंसर्स होते हैं इसके। वहाँ पे कॉलिजन है, जैसे कि आप बहुत कॉम्पैक्ट आपका पार्किंग है, जैसे अपार्टमेंट वगैरह में देखा जाता है पिलर टू पिलर पार्किंग बोला जाता है, वो सब सेगमेंट में काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होता है आपका ये जज करना कि आप आराम से गाड़ी को पार्क कर सकते हैं कि नहीं। प्लस अगर देखा जाए ऑटो पार्किंग का ऑप्शन आपको किया
सेल्टोस में देखने को मिलेगा। पहले हैंड ब्रेक था, उसका एक अपना बेनिफिट है और इसका एक अपना बेनिफिट है। कल के डेट में अगर आप हैंड ब्रेक लगाना भूल भी जाते हैं तो नॉट टू वरी अबाउट, वो अपने से मैनेज कर लेगा उस चीज को। 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स इसमें आपको मिलता है, बिल्कुल, जो आपको कहीं भी पावर लैग फील नहीं आएगा। कितना पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी, कहीं कुछ चेंजेस आया है इंजन अलाइनमेंट में या फिर क्या चेंजेस है इंजन में, वो एक बार आप डिस्क्राइब करें। पहले अगर देखा जाए तो 1.4 टर्बो के साथ हम लोग कंटिन्यू करते थे, लेकिन रिसेंटली 1.5 के साथ हम लोग अपडेट किए हैं इस गाड़ी में। पहले से अगर कंपेयर किया जाए ना तो गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। स्मूथनेस का एग्रेसिव का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है किया को, और एक मैसिव टर्निंग रेडियस के साथ आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। आप देखेंगे कि एक बार में पूरा गाड़ी घूम गया, तो मतलब आगे जो है काफी लंबा आप हाथ छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से आप लास्ट चेक करने ऑटो ब्रेकिंग कैसे काम करता नहीं है। आया, चेहरा नहीं आया। पता है, देखना कहाँ तक आ रहा है। ठीक ठीक है। हाँ चेहरा साहब हाँ